SEO story everyone. अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम उस्मान सरकार SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करूंगा जिनका कहना था कि हंसी के बगैर जिंदगी के जो दिन गुजरे वो दिन बेकार जाया हो जाता है। और मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अगर बारिश में रोऊं तो किसी को मेरे आंसू नजर नहीं आते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की। वैसे तो फिल्मों में चार्ली चैपलिन मज़ाहिया किरदार में काम करते थे, लेकिन हकीकी जिंदगी में वो बहुत संजीदा शख्स थे। इसे चार्ली चैपलिन के नाम से भी जाना जाता है। एक बरतानवी अदाकार, मज़ाहिया निगार और फिल्म साज थे। वो खामोश फिल्म के दौर में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। 16 अप्रैल 1889 को लंदन में पैदा हुए। चार्ली चैपलिन का बचपन गुर्बत और मुश्किल में गुजरा। उसने छोटी उम्र में ही स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। बिन आखिर हॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका चला गया। चार्ली चैपलिन का मशहूर किरदार दी तरह बम अपनी वाला टोपी, छड़ी और मूंछों के साथ आलमी सतह पर पहचाना और महबूब बना। उन्होंने महबूब खामोश फिल्मों में अदाकारी की जिनमें दी हुक, सिटी लाइफ और मॉडर्न टाइम जैसी क्लासिकी में शामिल है। सिनेमा में आवाज की आमद के बावजूद चार्ली चैपलिन ने कामयाब फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक के तकरीर को अपने काम में शामिल किया। खास तौर पर 1940 में रिलीज होने वाला सियासी तंजिया दी ग्रेट डिक्टेटर की अदाकारी और मज़ाहिया सलाहियतों के अलावा चार्ली चैपलिन एक माहिर हिदायतकार, मुसन्निफ और मौसीकार भी थे। इन्होंने अपनी फिल्मों के हर पहलू में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने 1919 में यूनाइटेड आर्ट्स स्टूडियो की मुश्तरका बुनियाद रखी, जिससे उन्हें अपने काम पर ज्यादा तख्लीकी कंट्रोल हासिल हुआ। चार्ली चैपलिन की जाती जिंदगी अक्सर हंगामा रही। महसूस शादियों और तनाज़ात के साथ बाशमूल रियासती हाय मुत्तहदा में रेड ड्राउ दौर के दौरान कम्युनिटी हमदर्दी के इल्जामात 1952 में उनके सियासी ख्यालात की वजह से उन्हें रियासती हाय मुत्तहदा में दोबारा दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो 1972 में एजाजी एकेडमी अवार्ड हासिल करने के लिए वापसी तक स्विट्जरलैंड में जिला वतनी की जिंदगी गुजारते रहे। सिनेमा पर चार्ली चैपलिन का असर बहुत ज्यादा है। कॉमेडी और फिल्म साजी में उनकी शराकत के साथ आज भी मनाया जाता है और इसका मतलूबा किया जाता है। वो 25 दिसंबर 1977 को इंतकाल कर गए। वो अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ गए जो फिल्म साजों और तफरीह करने वालों की नस्लों को मुतासिर करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी?
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सलीम उस्मान सरकार SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से।